देखिए, आपको किसी भी हाल में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हजारीबाग में कौन बनेगा विधायक। बाढ़ लगी है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से बरसात में जैसे फुटका, टेक्नोस और रुगड़ा निकल कर आता है, वैसे ही विधानसभा के नाम पर बहुत सारे लोग फुदक रहे हैं कि भाई हमको चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव जीतना है। हालांकि ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि किसको वो चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी देगी, किसको टिकट देगी। बाकी हजारीबाग की समस्याएं क्या है, कौन आपके लिए खड़ा होगा, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। हालांकि आप देखेंगे तो संविधान उन्हें कोई शक्तियां नहीं दी है, वो शक्तिहीन होते हैं विधायक। लेकिन लोकतंत्र में सबसे पावरफुल अगर आदमी होता है जिला के हिसाब से, तो वो आपका जनप्रतिनिधि ही हो सकता है, अगर वाकई में उसमें काम करने की क्षमता हो। जनप्रतिनिधि यानी कि आपका जो प्रतिनिधित्व करेगा, आपकी जो नुमाइंदगी करेगा, तो किसमें वो हजारीबाग में ताकत है कि जो आपकी नुमाइंदगी कर सकता है। यानी आप इस तरीके से आप समझिए कि एक डीएम यानी एक आईएएस, एक जिलाधिकारी, एक कलेक्टर जो यहां पर आता है, वो राज्य सरकार की नुमाइंदगी करता है, उनकी नीतियों को आगे लेकर जाता है। वो जो पॉलिसी मुख्यमंत्री की होती है उसको आगे बढ़ाने का उसका काम है। बाकी आप जो जनता है, जो आप वोट डालते हैं, समझ लीजिए कि आपका कोई काम नहीं हो रहा। आप समझिए किसी ब्लॉक में आप बीडीओ और सीईओ के पास गए, आप समझ लीजिए किसी अस्पताल में गए, आपका इलाज सही तरीके से नहीं हो रहा, आप बीमार हैं, आपका कोई सुन नहीं रहा, आपका सड़क जो है बन नहीं रहा, या फिर सड़क बनने में डिले हो रही है, या सड़क में गलत काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, आप समझते हैं। तो उन बातों को लेकर कौन ऐसा व्यक्ति हजारीबाग में हो सकता है जो आवाज उठा सकता है, यही चीज आपको सोचनी है। आप भूल जाइए कि कितने लोग खड़े हैं, आप उस शख्स की तरफ देखिए जिसमें वो सबसे ज्यादा ताकत है, जो क्षमता है, जो एक आईएएस से लड़ सकता है, जो आईएएस के साथ बैठकर बातें कर सकता है, जो पॉलिसी मेकर के साथ बैठकर बातें कर सकता है। एक तरीके का वकील है आपका जो जनप्रतिनिधि है, जो आपकी वकालत करेगा, चाहे वो विधानसभा में करे, सवालों को लेकर करे। अगर सवाल पूछने की ताकत होगी, लड़ने की ताकत होगी और गरज कर पूरे ताकत के साथ आपके क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने की क्षमता होगी, तो काम आपका होगा ना भाई। फर्ज करिए कि आप सदर अस्पताल में बैठे हैं, इलाज चल रहा है, अपने परिवार के साथ गए हैं, इलाज में कोताही हो रही है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, लगातार समस्याएं बन रही है, तो आप किसको फोन करेंगे। स्वाभाविक है कि आप अपने नेता को ढूंढेंगे, जिसको आपने वोट दिया है, जिसको आपने विधायक बनाया है, आप उनसे फरियाद करेंगे। विधायक क्या करते हैं, विधायक का तो यही काम होता है ना कि भाई आपकी जो समस्याएं हैं तो संबंधित जिलाधिकारी से या फिर ऑफिसर से या जहां जिस डिपार्टमेंट है वहां फोन लगाते हैं। तो है वो क्षमता, है वो दम यहाँ के उन प्रतिनिधियों में जो अभी दम भर रहे हैं कि भाई हमको चुनाव लड़वाइए, हमको चुनाव जितवाइए। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा जो आपकी आवाज उठाएगा, और आवाज ही नहीं उठाएगा, आपका दोस्त, भाई, साथी, बेटा बनने का जो नाटक अभी पूरे चुनाव में करेंगे, आपको ये समझना होगा वाकई क्षमतावान कौन है वो व्यक्ति जो हजारीबाग में यही काम कर सकता है। हजारीबाग में समस्याओं की कमी नहीं है, जैसे हमने कहा आपको, क्या किसी व्यक्ति में वो क्षमता है जो विधायक बनने का सपना देख रहा है, जो ये कह सके, दम भर सके, खुले तौर पर कह सके कि अस्पताल में किसी तरीके की कोताही होती है, अगर इलाज में कोई समस्या होती है तो हमारे नुमाइंदे दौड़कर आपके लिए चले जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर हम जारी करते हैं। क्या किसी में वो क्षमता है जो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। अगर ब्लॉक में जो भी प्रखंड अंचल है वहां पर आपको कोई समस्या होती है, यानी कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, आपको पेंशन में समस्या होती है, राज्य सरकार की जितने लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी और लाभान्वित होने की जितनी भी स्कीम चल रही है, अगर वहां पर डिले होता है, वहां पर आपका काम नहीं होता, पैसे मांगे जाते हैं, तो कोई प्रतिनिधि है क्या जो हेल्पलाइन नंबर जारी करे और कहे कि हाँ हमारे लड़के, हमारे आदमी, हमारे कार्यकर्ता आपके लिए खड़े हो जाएंगे और कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और फटाफट आपका काम होगा। तो ये दबाव बनाना अब आपकी जिम्मेदारी है, किस तरीके से हजारीबाग में दबाव बनाएंगे। क्योंकि आप देखिए बरसाती मौसम है, बरसात में जिस तरीके से आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट मोड़ जाइए, आप कहीं भी जाइए, देखिए फुटका बिक रहा, लेकिन ये कुछ ही दिन के लिए होगा, ये 1-2 महीने के लिए होगा, फिर वो गायब हो जाएंगे। ठीक वैसे ही है, ठीक ऐसे ही विधायिका होती है, ये आपको ठगने का काम करेंगे, लेकिन चुनाव आपको इसी में से करना है, इसी में से कोई खरा सोना आपके लिए निकल कर आ सकता है। तो आपको ये चुनाव करना है कि जो 10 आदमी लेकर बाजार में घूम रहे हैं, क्या वाकई में वो आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। जो जिनके पास थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो जो विधायक बनने का सपना बाजार में देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाम हम किसी का लेंगे नहीं, तो क्या उनमें वो क्षमता है, वो आपका कर सकते हैं। क्या वो उतने पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। चलिए शिक्षित नहीं भी हो भाई, लोकतंत्र अधिकार देता है कि कोई भी विधायक बन सकता है, इसको अलग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित होने
के बाद जो बनते हैं, आईएएस बनते हैं, सबसे मुश्किल काम वही होता है कि भाई आपने मुश्किल एग्जाम क्रैक किया और आप आईएएस बने। वो नीति निर्धारण करते हैं, सरकार की पॉलिसी को आगे लेकर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो नीति निर्धारण होती है, तो आप अगर पक्ष के हैं, यानी पक्ष के विधायक हैं, तो चलिए आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर विपक्ष के विधायक हैं तो उनका तो काम ही है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना। और उसमें यह है कि वहां आपको जगह कैसे मिलेगा, कैसे आपका काम बनेगा, कैसे आपकी सड़क बनेगी, कैसे आपका इलाज होगा, कैसे आपको सरकार के स्कीम का लाभ मिलेगा, तो ये कौन कर सकता है? हजारीबाग में किसके पास वो क्षमता है, ये आपको चुनना है। आप देखिए कि यहां पर महिलाओं को शौच की व्यवस्था पूरे हजारीबाग टाउन की हम बात कर रहे हैं, कहीं नहीं, यानी बाथरूम नहीं है। प्रखंड वाइज देखेंगे, जहां पर बीडीओ सीओ बैठेंगे, जो ऑफिसेस होंगे, जो ब्लॉक ऑफिसेस होंगे, वहां पर पकड़ किसकी मजबूत होगी, कौन खड़ा होगा, कौन लड़ेगा आपके लिए, कौन आपके लिए भिड़ेगा, कौन विधानसभा में सवाल उठाएगा, कौन जिला कलेक्टर के साथ, जिला अधिकारी के साथ बैठकर आपके लिए बात करेगा। तो ये बातें उठाने के लिए ताकत होनी चाहिए, उस व्यक्ति में उतना गुण होना चाहिए, वो वैसा काम करने वाला होना चाहिए। तो इसके लिए कोई नियम नहीं है कि भाई वो कितने दिन का है, पुराना है, नया है, नहीं है। तो पार्टी डिसाइड करने से पहले आप भी कुछ डिसाइड कर लीजिए कि आप किसे सोचते हैं। ऐसा आपके घर जाएंगे वोट मांगने, आपके इलाके में आप जाएंगे, तो आप उन चेहरों को पहचान लीजिए कि अभी क्या वो बोल रहे हैं और आगे क्या करेंगे। आपको ये परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन आने वाला है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 नवंबर दिसंबर के महीने में होने वाला है। और वैसे में लगातार नुमाइंदगी लोग अपनी पेश कर रहे हैं, लगातार अपना दावा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, टिकट के फेरे में घूम रहे हैं, टिकट के फेरे में लगे हुए हैं। भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां हो, पूरे हजारीबाग में देखिएगा ये माहौल बन रहा है। हालांकि अभी भाजपा को लेकर खूब सारे जो बरसाती, जो मैंने आपको कहा, बार बार कहने की जरूरत नहीं है, तकलीफ हो सकती है लोगों को, लेकिन ये तकलीफ उस वक्त ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेंगे। तो आपके लिए मौका है, हजारीबाग की जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, और ये भी आप जान लीजिए, कोई विधायक में ये दम नहीं है कि आपके लिए रोजगार पैदा कर दे। तो इस नाटक में मत फंसिएगा। उनको बेसिक नीड है, वो आपकी पूरी हो जाए तो आपकी जो अल्टरनेट व्यवस्था है वो अपने आप पूरा हो जाएगा। यानी शिक्षा अगर आपको सही तरीके से मिल जाए, रोजगार कहां से देंगे? वो मुंबई से फैक्ट्री लेकर आ जाएंगे क्या? वो दिल्ली से कोई कंपनी बुला लेंगे क्या? अरे वो राज्य सरकार के पास है, तो राज्य सरकार के पास वो छोड़ दीजिए, विधायक का काम है कि वो लड़े आपके लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुनियादी बातों के लिए। अस्पताल में इलाज ना हो रहा हो उसके लिए लड़े, अगर स्कूल में पढ़ाई ना हो रहा हो उसके लिए लड़े। आप बात उनसे करिए, उनको कहिए कि भैया आप गरीबों को 30% जो है निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की एडमिशन की व्यवस्था करवाइए, बोलिए उसके लिए आप लड़ेंगे। तो आप बुनियादी बातों के लिए लड़ाई करिए, आप सड़क बिजली के लिए लड़ाई करिए, आप शिक्षा के लिए लड़ाई करिए, आप स्वास्थ्य के लिए बातें करिए। ये रोजगार के चक्कर में मत फंसिएगा। बोलिए हम रोजगार हम पालेंगे, आप शिक्षा सही कर दीजिए, आप शिक्षा पे काम करिए, आपसे नहीं हो पाएगा। वो रोजगार का ढकोसला अगर आपके पास आता है भैया, ये अलग अलग कहानी हो जाएगी। आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। उसके लिए अगर आपके प्रतिनिधि नुमाइंदे जो हैं, जो घूमेंगे, अगर वो ये काम कर पाएंगे तो आप देखिए। बाकी चुनाव आपको करना है, 2024 विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव, किसी न किसी को नुमाइंदगी करने हजारीबाग की देंगे, तो चुनाव आपको करना है कि कौन सबसे बेहतर है, कौन सबसे अच्छा है, कौन आपके लिए काम करेगा, कौन आपके लिए आवाज उठाएगा, चाहे विधानसभा में उठाना हो या फिर जिला अधिकारी के पास बैठकर आपका काम करवाना हो, या फिर संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर आपके लिए आवाज उठाना हो, चाहे अस्पताल हो, शिक्षा हो, जो भी बातें हो। बाकी चुनाव आप भी को करना है, तो चुनाव सोच समझ कर करिएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव हजारीबाग में लगातार खलबली, सनसनी, जो भी कहिए, सब मच रही है। सब अपने दावे पेश करेंगे, कर भी रहे हैं। और जैसे जैसे ये महीने आगे बढ़ेंगे, दिसंबर की तरफ, नवंबर की तरफ बढ़ेंगे, आप देखिएगा कि और भी लोग इसमें अपना दावा पेश करेंगे। अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन अपनी आंखें कान खुली रखिए। वो तर्कस के तीर लेकर बैठे हैं, आपको घायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मुद्दे से भटकिएगा मत। आप अपने मुद्दे पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आपकी बेसिक नीड हो। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जो भ्रष्टाचार ब्लॉक में हो रहा है उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आपका जो काम नहीं हो पाता, जो 1 महीने का काम है, जो 1 साल में होता है, जो 10 दिन का काम है, जो 2 महीने में होता है, तो वो काम फटाफट कौन करवाएगा? कौन है जो आपके लिए खड़ा होगा? ये आपको देखना है, आपको सोचना है। फंसिएगा मत। बाकी ऐसे ही लगातार आपको जगाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और यहाँ जो
जनप्रतिनिधि बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किलें उस लिहाज से बढ़ाएंगे कि जनता के लिए आपको आना पड़ेगा। सिर्फ वायदे करके, सिर्फ चुनावी बातें करके आप जनता के बीच में जाएंगे तो मुश्किलें आपकी बढ़ जाएगी। मिलेंगे फिर।